ऐसे ऐसे टॉनिक है जो सबके लिए, सभी खा सकते हैं उसको। टॉनिक सभी पी सकते हैं, सबके लिए, वो कोई साइड इफेक्ट है नहीं। ऐसा ऐसा टॉनिक है, हैं, जो अच्छा है, कोई भी उसको पान कर सकता है, साइड इफेक्ट है नहीं। जो ये हम तो कोई व्याधि नहीं, हम लेंगे तो हमारा कुछ नुकसान हो सकता है, बोले साइड इफेक्ट है नहीं। वो है तुम्हारा साधु संग, साधु संग, हरि कथा अमृत सुधा। ये अमृत सुधा रस पान करने से तुम्हारे भव व्याधि ये नष्ट होने के लिए सर्वोत्तम महौषधि है, अमृत संजीवनी सुधा है। हैं? लेकिन हर जगह ये मिलता नहीं है। ये सुधा कहाँ मिलेगा? न ऐसे जो अनुभवी संत हैं, जो आचरणशील संत हैं, जो भगवत चरण में जो समर्पित आत्मा है, जो संसार से कोई लेना देना नहीं है, कोई स्वार्थी नहीं है, जो उपदेश करते कोई कामना वासना लेकर के नहीं। ऐसे संत के पास जाने से, फिर जाके उनके मुख से ये कथा श्रवण करने से वो उसमें शक्ति रहती है, उस कथा में। तो ये भक्त कथामृत सुधा, क्योंकि हमारे जीवन में घात पथिका द्वंद्व संगत नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति के भीतर हमको किस तरह से हम जाना है। यही मानव शरीर ही एकमात्र अवलंबन है, दूसरा शरीर भगवान ने सृष्टि किए नहीं है। एकमात्र मानव शरीर, जिस शरीर के द्वारा ही तुम साधन करके परम मंगल प्राप्त कर सकते हो, माने भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त कर सकते हो, ये मायामय संसार से मुक्त हो सकते हो, ये त्रिताप दुख से निवृत्ति प्राप्ति कर सकते हो, ये 84 लाख जोनि चक्कर से मुक्त हो सकते हो, ये जन्म मृत्यु त्रिताप दुख से तुम निवृत्ति प्राप्ति कर सकते हो, है ना। ये मानव शरीर, इसलिए मानव शरीर कहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण में सुदुर्लभ, निदेह मध्यम सुलभं सुदुर्लभं, सुदुर्लभ, ये मिलता नहीं है। और मानव शरीर छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे कितना जोनि तुम भ्रमण करो, चाहे तुम्हें स्वर्गलोक में जा करके देव जोनि प्राप्त करके स्वर्ग सुख भोग करो, लेकिन वहां भी तुमको मुक्ति मार्ग है नहीं, भगवत प्राप्ति का कोई साधन है नहीं, वो भी भोग जोनि है। देवलोक जो है वो भोग जोनि है, वहां मुक्ति नहीं है। देवता लोग भी तरसते हैं हमको भारत भूमि में हमको मनुष्य शरीर मिल जाए, फिर हम साधन करके हम बहुत भूल किए हैं, वो तरसते हैं। भूल क्या? ना हम सकाम कर्म अनुष्ठान करने के कारण, सकाम कर्म अनुष्ठान जिस कारण हमने मंगल कार्य किया है, उसका फलस्वरूप स्वर्ग में आकर के हम भोग कर रहे हैं। वो नश्वर, वो भोग कब तक? तुम्हारे जब तक पुण्य है, संचित पुण्य है, तब तक तुम भोग करोगे। भोग के बाद वहां से फिर लात मार के वहां से गिरा देगा मर्तलोक में। क्षमे पुण्य मत्तलोकं विशंति, क्षमे पुण्य मत्तलोकं विशंति एवं तयि धर्म अनुप्रपन्न गतं गत काम कमल बनते। पुण्य क्षय होने से मर्तलोकं विशंति, फिर आके शियाल कुत्ता बनो। फिर स्वर्गलोक कोई काम्य वस्तु नहीं है। साधु संत लोग स्वप्न में भी कामना नहीं करते स्वर्गलोक, तो भ्रमितकारी, चित्त भ्रमितकारी, सुख नहीं चाहिए। दुख दो वो भी अच्छा है, क्योंकि दुख में भगवत स्मृति आती है। इसलिए प्रभु हमको दुख दो, लेकिन स्वर्ग सुख ये नहीं देना। और सुख पकड़ के सब भूल जाते हैं, आनंद पकड़ सब भूल जाते हैं। ये आनंद एक ऐसे वस्तु है, भौतिक आनंद जोड़ियो आनंद, वो आनंद भुला देता है सब। क्यों? आनंद के अंश होने के कारण जीव चैतन्य सत्ता भगवान के आनंद के अंश, स्वयं सत आनंदमय। आनंद के लिए हमको बहिर्वस्तु का कोई इंतजार नहीं है। सत आनंदमय, आत्मा ही आनंदमय, मैं ही आनंदमय हूँ। आनंद और आत्मा अलग नहीं है, लेकिन जीव स्वरूप विस्मृति के कारण वो अपना आनंद भी भूल गया। जब मैं ही आनंदमय हूँ वो भूल गया। क्यों? मैं जो चेतन सत्ता भगवान के अंश हूँ, भगवान से हमारे अभिन्न संबंध हो, ये भुला दिया। क्योंकि एक पंचभौतिक शरीरधारी बना दिया।
हो गया स्वरूप विस्मृति, चेतन आनंदमय दिव्य वो विस्मृति। स्वरूप विस्मृति के साथ साथ हम आनंद भी भुला दिया, लेकिन आनंद तो हमारा स्वरूप है ना, वो हमको खींच रहा है। हर समय आनंद चाहिए। आनंद प्राप्ति के लिए एक कृमि कीट भी, उसको भी तुमको शिक्षा देने का जरूरत नहीं है, जो उसको आनंद चाहिए, स्वतः ही आनंद के पीछे घूमता है। उसका माध्यम अलग, वो कोशिश करता है, लेकिन उसको आनंद के लिए कोई प्रेरणा देने का जरूरत नहीं है। तुमको आनंद प्राप्त करना है कि वो स्वरूप ही आनंदमय है। जीव स्वरूप विस्मृति के कारण आनंद भूल गया। आनंद भूल करके प्रकृति में वो आनंद का रिफ्लेक्शन हो रहा है। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ जो है ये आनंद है नहीं। स्वप्न मत देखना, आंख में जो भी वस्तु पदार्थ देखते हैं ये आनंद है नहीं, ये जड़ीय पदार्थ। आनंद चेतन है। जड़ीय वस्तु चेतन धर्मी आत्मा को आनंद दे नहीं सकता है। तो जड़ीय वस्तु से वो आनंद अनुसंधान करने में तत्पर हो गया। इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, आनंद है जीवन भर, इसमें नहीं, उसमें नहीं, उसमें नहीं, उसमें नहीं, ऐसा करके भ्रमित होते होते अंतिम काल बड़े कष्ट से शरीर परित्याग करके फिर वो आनंद अनुसंधान, उसको वो तो इच्छा तो जाती नहीं, क्यों? जब तक वो जीव चेतन सत्ता अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो रहा है, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तब तक जा करके उसके ये आनंद अनुसंधान की निवृत्ति कदापि होना संभव नहीं है।